नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। किसान नेता राकेश टिकैत का एक बार फिर से बड़ा ऐलान हुआ है और आपको मैं पूरी प्रक्रिया बताऊंगी। अभी क्या चल रहा है किसान आंदोलन को लेकर, सरकार क्या कह रही है, किसान नेता क्या कह रहे हैं, आपको बता दें ये आंदोलन कहीं से भी अभी नहीं रुकने वाला है। और इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। कह रहे हैं हम 26 फरवरी को यानी कि अभी 3 दिन के बाद स्टेट हाईवे, सेंट्रल हाईवे सब पर निकलेंगे ट्रैक्टर लेकर। इसके साथ उन्होंने आगे सुनिए, दिल्ली सेंटर, यहां पर सेंटर को लेकर बड़ी बात कह दी है। मतलब देखिए, कोई भी आंदोलन दिल्ली तो पहुंचना चाहता ही है, लेकिन आपको याद होगा कि लाल किले पर इन लोगों ने क्या करवाया था। अब भले उसमें से कुछ जो रियल में किसान है वो कहते नकारते कि हमने भैया ऐसा कभी आइडिया नहीं दिया, लेकिन वो कुछ खालिस्तानी थे जो वो करके आ गए। कितना शर्मनाक घटना हुई थी दर्शकों। लेकिन अब बात आ जाए आपको, राकेश टिकैत फिर से कह रहे हैं कि 14 मार्च को हम जाएंगे रामलीला मैदान। बड़ी खबर इस वक्त की, रामलीला मैदान, दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां पर आए दिन आप देखते होंगे कभी केजरीवाल बैठते हैं आंदोलन में, कभी बीजेपी बैठती है। अब किसान नेता राकेश टिकैत के साथ समझ जाइए कितने किसानों का यूनियन होगा जो जाएगा। फैसला ये हुआ कि 26 तारीख को ट्रैक्टर हाईवे पे ऊपर खड़े करेंगे। ट्रैक्टर हाईवे के ऊपर खड़े होंगे, दिल्ली की तरफ को उनका मुंह होगा, एक तरफ का हाईवे चलता रहेगा, वहां से डाइवर्जन वहां की सरकार स्टेट कर सकती है, अपना जिला अपना ट्रैक्टर। और 14 मार्च का दिल्ली का प्रोग्राम है हमारा। बगैर ट्रैक्टर के जाएंगे। सरकार कह रही कि हम रोक नहीं रहे, बिना ट्रैक्टर के आ जाओ, तो बगैर उसके आ जाएंगे। चले जाएंगे बिना सरहद सील को भी जाएंगे। देखियो कमेटी बनाई कि जो स्टेट यहाँ की कमेटी है, जो एसकेएम की है, वो जो भी हमारे और एसकेएम के साथी हैं जो दिल्ली से एसकेएम में इकट्ठा आए थे, यहाँ अलग अलग हुए, उनसे सबसे बातचीत करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट प्रोसेस इनका ये है, पहली प्रक्रिया ये है कि 26 फरवरी को ये स्टेट और सेंट्रल हाईवे पर निकल जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, पहले तो वो जाएंगे, इसके बाद 14 मार्च को इनका एक दिन का कार्यक्रम होगा। और कह रहे हैं कि 14 मार्च को मतलब नेक्स्ट महीने में, अगले महीने में ये एक दिन के लिए रामलीला मैदान में जाएंगे। उसके बाद किसानों का महापंचायत वहां पर होगा। वहां पर किसानों के बड़े बड़े संगठन के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दूं, अगर आप इशारा समझेंगे दर्शकों, तो यह साफ है कि अगर आपको रामलीला मैदान जाना है, यानी कि धीरे धीरे ये दिल्ली छेकने का पूरा प्लान बना रहे हैं। लेकिन आपको ज्ञात हो कि ऐसा नहीं होने देंगे। दूसरी बड़ी खबर बता रहे हैं, मृतक किसान शुभकरण सिंह, आपको याद होगा बहुत कम उम्र के थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है और राकेश टिकैत कह रहे कि शहीद हुआ है। आपको बता दें, पंजाब सरकार मृतक किसान शुभकरण सिंह के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा देने का ऐलान कर चुकी है। बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त की ये भी आ रही है। इसके साथ शुभकरण सिंह की एक बहन है जिनको पंजाब सरकार नौकरी देगी, तो ये अच्छी बात है। चलिए, पंजाब सरकार कुछ तो कर रही है। इधर मैं आपको बता दूं, पंजाब सरकार ने शुभकरण सिंह को लेकर बड़ा ऐलान किया। इससे किसानों का यह कहना है कि पंजाब सरकार हमारे लिए सोच रही है। आपको मैं बता दूं, यह अच्छी बात है शुभकरण सिंह के परिवार को मुआवजा मिलना। लेकिन दर्शकों, यह बात आपको पता होनी चाहिए कि पंजाब से ये आंदोलन बढ़ रहा है। जनरल वीके सिंह भी कह चुके हैं कि पंजाब का आंदोलन है, ये राष्ट्रीय लोकदल का आंदोलन नहीं है, पंजाब का है। और इधर मैं आपको बता दूं, पंजाब सरकार आखिर क्यों रेड कॉरिडोर बना के दे चुकी है किसानों को ट्रैक्टर लेके जाने के लिए। इसके साथ आपको बता दें, बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन ले जाने के लिए न्यू हाईटेक ट्रैक्टर्स, जिसको भारत की जनता ने देखा भी नहीं है, विदेशों में देखा जाता है। और देखिए, लगातार यहां पर बिट्टा जो है वो भी लगातार किसानों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं भी एक किसान हूं, लेकिन ये जो हाईटेक ट्रैक्टर लेकर घूम रहे हैं, समझना चाहिए कि खालिस्तानी है। आपको बता दें, उन्होंने साफ तौर पर कहा था, लगातार आप देख रहे होंगे किसान आंदोलन के समर्थक बहुत हैं, लेकिन आपको वो भी दिख जाएंगे जो इनका समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे, और वो सिख समुदाय से ही है। सिख समुदाय से भी हैं, सारे किसान तो सिख नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ खालिस्तानी को लेकर यह चर्चा चल रही है। सिखों का इसमें रोल नहीं है, खालिस्तानियों का रोल है। समझना शुरू करें, देयर इज डिफरेंस बिटवीन खालिस्तानीज एंड सिख समुदाय। और उसी वजह से यहां पर खालिस्तानी को लेकर अलग बात चल रही है। खालिस्तान का मुद्दा इस किसान आंदोलन में क्यों गरमाया? अगर ये किसान आंदोलन है, अगर ये एमएसपी की मांग है, तो इसमें खालिस्तान का मुद्दा
मुद्दा क्यों गरमाया। दूसरी बड़ी खबर बता दें आपको, यहां पर फार्मर्स टू होल्ड महापंचायत रामलीला मैदान इन दिल्ली ऑन मार्च 14। 14 मार्च को किसानों का महापंचायत रामलीला मैदान में होगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अगर ये महापंचायत होगी, अब मैं आपको बता दूं क्या ये कह रहे हैं, किसानों के महापंचायत होने के पहले ये बड़े बड़े किसान नेता क्या कह रहे हैं, हरियाणा सरकार को ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर केस दर्ज हो। हरियाणा की पुलिस आकर के पंजाब के बॉर्डर के अंदर क्यों घुसी और हमारे ट्रैक्टर क्यों तोड़े। पहले तो मैं आपको बता दूं, किसानों ने जितने नुकसान किए हैं, जो किसान नहीं है, जो खालिस्तानी है या फिर उग्रवादी आप समझ जाइए, लेकिन किसान नहीं कर रहे हैं, ये रियल किसान नहीं करेंगे, लेकिन जो भी इसमें उग्रवादी है, इस भीड़ में देखिए, भीड़ में अलग अलग हिस्से हैं। आपने देखा भीड़ में तो खुद झड़प हो रही है इनमें, बड़े बुजुर्ग किसान नेता कह रहे हैं कि भैया आप आगे मत बढ़ो, केंद्र से हम बात करें तो युवा किसान आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि ये युवा प्रदर्शनकारी है, ये किसान नहीं है। आपको बता दूं, ये कह रहे हैं महापंचायत में बड़े नेता कह रहे हैं कि हम खट्टर का और वहां के गृह मंत्री अनिल विज से ये पूछना चाहते हैं उनके ऊपर केस दर्ज हो, उनके पुतले फूके जाएंगे 23 फरवरी को, मतलब आज ब्लैक डे किसानों का। आज चुपकरण सिंह के मृत्यु पर किसानों ने ब्लैक डे घोषित किया है और कहा कि आज हम पुतले फूकेंगे मनोहर लाल खट्टर का, गृह मंत्री अनिल विज का। अनिल विज को आपको बता दूं, बड़ा बयान दिया था। क्या भारत पाकिस्तान बनाकर रखा हुआ है, भारत पाकिस्तान ये क्यों बना रहे। अनिल विज ने तीखा प्रहार किया था इन किसान आंदोलन पर कि क्या कर रहे हैं, किसान आंदोलन के नाम पर भारत पाकिस्तान जैसा क्यों मैच छेड़ दिया है, और तभी से अनिल विज को टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दूं, कह रहे किसानों के बड़े नेता कि आज हम पुतले फूकेंगे अनिल विज के और मनोहर लाल खट्टर के। वहां के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर लगातार रोक रहे हैं और संयुक्त मोर्चा ने इसे लेकर 6 सदस्यीय कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का गठन कर लिया है। 14 मार्च को रामलीला मैदान में जो महापंचायत होगी, जो किसानों की बड़ी बैठक होने वाली है, उसमें 6 कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का गठन कर दिया गया, मतलब 6 कोऑर्डिनेटिंग कमेटी, उसके अंदर किसानों की अलग अलग संख्या होगी। आपको बता दें, बॉर्डर पर किसान की मौत की बात, जबकि 30 पुलिसकर्मी घायल हुए, उसकी चर्चा ये किसान नेता नहीं कर रहे हैं। 30 पुलिसकर्मी आपको बता दें घायल हुए हैं, पुलिसकर्मियों की मौत भी हुई है, लेकिन एक चर्चा उस बात को लेकर इन किसानों ने नहीं किया है, जिसको लेकर हंगामा तेज हो रहा है। 3 पुलिसकर्मियों की खबर आ रही है कि मौत हो चुकी है। जो जनसत्ता लिख रहा है, जनसत्ता अखबार कह रहे हैं कि 3 पुलिसकर्मी मर चुके हैं अब तक। सोचिए, शहीद हो चुके हैं, हम तो यही कहेंगे शहीद हो चुके हैं। अब यहां पर बता दें आपको, किसानों पर हरियाणा पुलिस की बर्बरता की हो न्यायिक जांच। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है, किसान आंदोलन में शुभकरण की मौत के बाद हरियाणा सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आश्वासन देने की आलोचना करते विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने हरियाणा पुलिस की कार्रवाई की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। प्रताप सिंह बाजवा विपक्ष के नेता हैं, कह रहे हैं हरियाणा पुलिस और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के खिलाफ मामला दर्ज कराए जाएं। तो यहां पर प्रताप सिंह बाजवा देखिए आ रहे हैं, कांग्रेस आ रही है, प्रताप सिंह बाजवा आ रहे हैं, लगातार विपक्षी दल इसमें आ रहे हैं। किसानों के साथ क्या कर रही है केंद्र, यानी कि साफ है कि किसानों के आंदोलन को सुलगाना चाहती है विपक्ष की सरकार। विपक्षी जितने भी टीमें हैं, जितने भी पार्टियां हैं, वो सुलगाना चाह रही हैं, ऐसा अंदेशा प्राप्त होता है। हरियाणा पुलिस की यातना सभी ने देखी है, प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं हरियाणा पुलिस की यातना सभी ने देखी है, तो ये दर्ज हो मामला, हरियाणा पुलिस पर दर्ज हो, हरियाणा सरकार पर दर्ज हो, मतलब ये तक मांग कर रहे हैं। तो आज अनिल विज का और खट्टर का, मनोहर लाल का यहां पुतला फूकने की ये लोग बात कर रहे हैं। अब आपको तस्वीरें मिलेंगी, फिर से एक बार एक्टिव हो गए हैं। देखने वाली बात होगी सरकार कैसे संभालती है। एमएसपी पर बातचीत सरकार ने की है, तीसरे दौर की वार्ता अच्छी रही थी, लेकिन उसके बावजूद किसान बात करना नहीं चाह रहे हैं, यानी कि आंदोलन को बढ़ाना चाह रहे हैं। मनोहर सरकार ने की बर्बरता, लगातार यहां पर नेता कह रहे हैं कि चुपकरण सिंह की मौत मनोहर लाल खट्टर की वजह से हुई है। हरियाणा सरकार बर्बरता कर रही थी और बुरी तरह से वो घायल हो गए अन्य किसान। बाजवा ने कहा कि इस बात की स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो देखिए दर्शकों, मैंने आपको प्रक्रिया बताया, किसान जाएंगे दिल्ली, रामलीला मैदान में महापंचायत होगा, फिर कह रहे हैं हम वापस भी आ जाएंगे, अलग अलग जगहों पर फिर हम मीटिंग करेंगे, ऐसा कह रहे राकेश टिकैत। देखते हैं क्या करते राकेश टिकैत। आंदोलन में फिर से धीरे धीरे उभर कर आ रहे हैं। अब तक तो नाम उतना आगे नहीं था, लेकिन अभी पिछले 1 हफ्ते से राकेश टिकैत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। आपकी क्या राय है, जरूर बताएं। शुक्रिया।